नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। देश भर में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर राजनीतिक पार्टी जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे कर रही है और इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने रोजगार की गारंटी देकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले 10 साल श्रमिकों के लिए अन्याय काल वाले रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि यदि वो सत्ता में आती है तो श्रमिक न्याय के माध्यम से कामगारों के लिए अन्याय काल का अंधकार दूर करेगी। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर सत्ता में आई तो देश भर में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपए कर देगी और विपक्षी पार्टी ने कहा कि यही मजदूरी मनरेगा के लिए भी लागू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी श्रमिक न्याय क्यों लाई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014-15 और 2021-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर प्रति वर्ष 1% से भी कम थी और ये खेत मजदूरों के लिए केवल 0.9%, निर्माण कर्मियों के लिए एकमात्र 0.2% और गैर कृषि श्रमिकों के लिए सिर्फ 0.3% रही। वहीं चीन और नेपाल की लंबी सीमा से सटा उत्तराखंड क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भले ही दुर्गम और दूरस्थ रहा हो, लेकिन जब बात राष्ट्रभक्ति की हो तो प्रदेश पूरे देश के लिए मिसाल बन जाता है। राष्ट्रीय मुख्यधारा से इस हिमालयी प्रदेश के जुड़ाव में बड़ी भूमिका इसकी सैन्य बहुल पृष्ठभूमि में निहित है। प्रदेश के कुल मतदाताओं में सैन्य पृष्ठभूमि के मतदाताओं की हिस्सेदारी 12% है। यदि इनके साथ युवा मतदाताओं को भी सम्मिलित किया जाए तो इनका कुल मत प्रतिशत बढ़कर 30 से 35% तक पहुंचता है। मतदाताओं के इस बड़े वर्ग को केंद्र में रखकर कांग्रेस ने उत्तराखंड में अग्निवीर योजना और बेरोजगारी को लोकसभा के चुनावी समर में अपने प्रमुख हथियार बनाए हैं। अग्निवीर योजना के विरोध में आपको बता दें, पार्टी बहुत मुखर है और युवा न्याय के रूप में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का वादा किया जा रहा है। लोकसभा का चुनावी समर उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बेहद खास बन चुका है। सैनिक बहुल परिवार और युवा मतदाताओं का ये वर्ग चुनाव की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। कांग्रेस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर इस मुद्दे को गरमाने जा रही है। पूर्व सैनिकों और असैनिकों की संख्या लगभग 2.58 लाख बताई जाती है और इनके साथ परिवारों को जोड़ने पर यह कुल मतदाताओं का लगभग 12% हो जाता है। 18 से 19 और 20 से 29 आयु वर्ग की युवा मतदाताओं की संख्या 1.74% और 20% है। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी इन मतदाताओं को साधने के लिए अग्निवीर के साथ ही युवाओं को रोजगार की गारंटी के वादे को प्रमुखता से 5 लोकसभा क्षेत्रों में जनता के बीच लेके जाने की तैयारी कर रही है। तो साफ तौर पर मोदी की गारंटी को टक्कर देने के लिए अब चुनावी समर के मैदान में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा हथियार लेकर उतरी है। युवाओं को रोजगार की गारंटी और अग्निवीर योजना को कहीं ना कहीं खत्म करने की जो तैयारी है उस पर भी एक निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कैसे अपना कदम आगे बढ़ाया जाए, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाया जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी लगी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये हथियार कितना कामयाब होता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ रहे हैं और जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेरा जी। प्रेम नारायण सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम नारायण जी, शुरुआत आपसे करते, क्या लगता है आपको, वादे और दावों की सीढ़ी पर चढ़कर क्या जनता को अपनी तरफ लुभाया जा सकता है? क्या लगता है आपको कि अग्निवीर योजना और रोजगार की गारंटी का ये जो वादा आप जनता के सामने लेकर गए हैं, ये जनता स्वीकार करेगी? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो बातें रखी हैं, जो संकल्प पत्र रखा है या जो अपने घोषणाएं की हैं, ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई व्यावसायिकता पर विश्वास नहीं करती है।
कांग्रेस पार्टी ने जब जब जो कहा है तब तक वो किया है, और कांग्रेस पार्टी ने वो कहा है जो इस देश की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने ये देखा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने देखा कि कैसे इन युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, कैसे आधी आबादी का नारा लगा करके और आधी आबादी को छला जा रहा है, कैसे गृहिणियों को पूरी तरह से एक डैमेज किया जा रहा है, कैसे किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, कैसे मजदूरों के साथ मतलब एक लॉलीपॉप दिखा करके कैसे उनको बुरी तरह से छला जा रहा है, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म किया जा रहा है। तो उसको देख करके, उसको ध्यान में रख करके जो तैयारी की गई है उसी पर आप उसको हमारा घोषणा पत्र कह सकते हैं, उसको आप चुनावी वादा कह सकते हैं, लेकिन हमने जो कहा वो चुनावी वादा नहीं है, क्योंकि वो जरूरत है। देश को अगर वास्तव में उन्नत देश बनाना है, राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाना है, जरूरत है वो मान लेते हैं, लेकिन चुनावों में ही क्यों जरूरत पड़ी? ये तो पहले भी कहा जा सकता था। हमारी जहाँ सरकारें हैं, जैसे हमने पुरानी पेंशन की बात की, हमारी जहाँ सरकारें थी और जहाँ है वहाँ हमने पुरानी पेंशन लागू की। आप पता करिए, हम आधी आबादी की बात करते हैं जहाँ हमारी सरकार है। आप कर्नाटका में चले जाइए, माताओं को, बहन बेटियों को निःशुल्क हमने यात्रा उपलब्ध कराई। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हमने किया है। हम वो नहीं है जो चुनाव में आकर के कहेंगे कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और चुनाव के बाद वो कुछ नहीं होगा, फिर रोने लगेंगे। तो नेहरू जी सोने नहीं देते हैं, नेहरू जी जागने नहीं देते हैं, वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से देश का निर्माण करता है, इस देश का निर्माता, इस देश के सशक्त पैरी है, तो सभी ताकत देने का कार्य किया है और उसी पर हम लोग अभी भी अमल कर रहे हैं और उस पर आगे बढ़ेंगे। यही हमारी विचारधारा और उसी को ध्यान में रख करके। ठीक है विजय खेरा जी, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो धरती पर, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हमने चुनावी वादा नहीं किया है, जिस चीज की जरूरत है कहीं ना कहीं उसे पूरा करने के लिए ये कदम उठाया। और आपको लगता है ये जिस तरह की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने रखी है, क्योंकि बेरोजगारी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या अब नजर आ रही है युवाओं के सामने, ऐसे में बेरोजगारी क्यों, रोजगार की गारंटी देना और उसके ऊपर से अग्निवीर योजना को आकर खत्म कर देना, दो बड़े वादे जनता से, क्या लगता है स्वीकार करेगी जनता? इनके वादे खोखले ना होते तो इस बुरी तरह ये नहीं हारते हैं कि 10% लोकसभा सीटों के लिए भी तरस गए, दो बार, एक बार नहीं दो बार। और दूसरी बार हम पहली बार कसौटी पर जनता की खरे उतरे, इसलिए दूसरी बार लोकसभा में लगातार हमको और अधिक सीटें दी जनता ने, काफी मेजोरिटी, हैवी मेजोरिटी दी हमको। ये अपने आप में एक प्रमाण है। अभी ये सिलेंडर की बात कर रहे थे, आपको, हमें, हम सबको, एक एक आदमी को हिंदुस्तान में ये याद होगा कि सारे सिलेंडर गैस के ब्लैक में बिकते थे। किसी को भी कभी भी टाइम में कभी सिलेंडर नहीं मिला, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन इन द कंट्री। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, वीआईपी छोड़ दीजिएगा, हमको 2-2 महीने वेट करना पड़ता था सिलेंडर के लिए और साइकिल स्कूटर पर जाके रोजाना लाइन लगा के दुकान से लेके आते थे। तीसरी बात, जो एमपीज को कोटा दिया गया था, हर महीने के लिए कूपन दिए थे 10, वो सारे के सारे ब्लैक में पकड़े गए बेचते हुए। एमपी था आजमगढ़ का और सिलेंडर उसके कूपन बिक रहे थे कहाँ, केरल में। एमपी था मध्य प्रदेश का, सिलेंडर बिक रहे तमिलनाडु में। ये सब आया था सब सामने। तो ये तो छोड़ ही दें ये बात करना, हमने तो सिलेंडर उपलब्ध करा दिया। आज आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, ब्लैक में खरीदना नहीं पड़ता, ये भूल जाइए। दूसरी बात, एक और, अभी महंगाई और दुनिया भर की बातें क्या क्या बोल गए, हमें सुनाई ठीक से दी नहीं क्योंकि मैं टीवी पे स्काइप पे नहीं था। फ्री राशन देना 80 करोड़ आदमियों को, कोई ख्वाब में सोच सकता था? फ्री वैक्सीन लगाना 150 करोड़ लोगों को, कोई ख्वाब में कल्पना कर सकता था विश्व के किसी देश में? आज गरीबी रेखा के 14 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने ऊपर कर दिया है। इनके जमाने में गरीबी रेखा के नीचे लोग चले जाते, चलते गए। ठीक है, वो बात ठीक है। बेरोजगारी को लेकर क्या हुआ? बेरोजगारी को लेकर क्या हुआ? रोजगार की समस्या कहाँ खत्म हुई? देखिए, हम इस समय हिंदुस्तान अकेला अपने आप में नहीं जी रहा है। हिंदुस्तान नाउ वी आर इन ग्लोबलाइजेशन, भूमध्रीकरण में हम लोग जी रहे हैं। हमारे साथ दूसरे देशों के साथ
व्यापार भी, महंगाई भी, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दुनिया भर की बातों में। तो इनको ये मालूम होना चाहिए बेरोजगारी दर हमसे अधिक अमेरिका में है, हमसे अधिक इंग्लैंड में, इनको पता ही नहीं है। इंग्लैंड और अमेरिका की बात नहीं कर रहे ना, हम तो हिंदुस्तान की बात कर हम रहे तो हैं। करेंगे ना, हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात हो रही ना, आप वहाँ विदेश की बात करके हम यहाँ क्या उस पर पहुंच पाएंगे किसी निष्कर्ष पर? एक मिनट, जिनको जानकारी नहीं है, जो वहाँ से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की विफलता माने सर कि आपको अमेरिका के आंकड़ों को हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करना पड़ रहा है। जब आप पूरी बोल रहे हैं मैं तब बोल लूंगा, क्योंकि हर सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे तो मैं जवाब सर, तो आप कंपैरिजन भी तो मत कीजिए ना, विदेश की बात को यहाँ मत रखें आप। अब मैं कंपैरिजन करूंगा। क्यों करेंगे सर? इसलिए करूंगा, बात हिंदुस्तान की हो रही है, हिंदुस्तान के युवाओं की हो रही है, तो आप विदेश की बात क्यों करेंगे? सुनिए तो सही, क्यों करूंगा? बात नहीं करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। बोलने दीजिए ना। जी जी जी, विजय खीरा जी बताइए। आपसे पहले कह दिया, अगर बीमारी 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, उस पर नहीं बोल पाएंगे, कैसे 70 का डीजल प्रेम नारायण जी रुकिए ना, जवाब ले दीजिए। जी विजय खीरा जी। पूरा का पूरा देश इस समय, पूरे विश्व में भूमध्यीकरण में जब हम लोग जी रहे हैं इस समय, वो जमाना चला गया। निर्यात आयात, उस स्थिति में हिंदुस्तान बहुत बेहतर स्थिति में मोदी जी ने रखा हुआ है। उपाय बताइए सर, क्या होगा, क्या करेगी सरकार? उपाय बताइए सर। बेरोजगारी की बात ये लोग कर रहे हैं, ये हमेशा सरकारी नौकरी से तौलते हैं। हमने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को पैदा किया है, हमने हर जिले में एक इंडस्ट्री पैदा की है। हमने ये कह रहे बेरोजगारी को, वो तो आपको सामने आ जाएगा। 5 साल पहले भी चिल्लाते रहे, अभी चिल्ला रहे हैं। हम रोजगार देने वाले बनाते हैं, हम लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करते हैं। हो गई बेरोजगारी खत्म, ये तो मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, और आप खुद ही विपक्ष को इतना बड़ा मुद्दा दे रहे हैं, तो वो तो उठाएगा। हम कोई मुद्दा नहीं दे रहे, हम लोगों को खड़ा कर दिया पैरों पे, लोग हमारे साथ हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये नौकरी से जोड़ते हैं, कितनों को नौकरी मिली। हम क्या करते हैं, लोगों को फाइनेंस करते हैं, बैंक से बिना किसी धरोहर के पैसा मिलता है उनको, और लोग अपना खुद का धंधा व्यवसाय करते हैं। हमने खेती को जिंदा कर दिया। आप 15 गुना 20 गुना के तरह से 35 गुना पैदा करता है आज किसान। हमने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। दुनिया भर में आज भारत का नाम हो गया है। हम कितना चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने गन्ना किसानों की सारी पेमेंट कर ही नहीं पाए। 3 साल तक पेंडिंग रखते थे लोग। हम तो डे टू डे। खेरा जी कह रहे हैं इतना कुछ कर दिया है, और बेरोजगारी की समस्या इतनी जल्दी रातों रात तो खत्म नहीं हो सकती है, काम किया जा रहा है उस पर। देखिए, ये दरअसल क्या है ना, इनकी एक कहानी, ये 4-5 चीजों को आप इनको बैन कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि इनका बड़े से बड़ा नेता नहीं बोल पाएगा। ये देश के मुद्दे पर नहीं बोल पाएंगे। पहली चीज तो ये गफलत में है, बेचारे रटे रटाए शब्दों को लेके आते हैं। इधर कहते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे करके जिंदा रखे हुए हैं, इधर कहते हैं हमने गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठा दिया। अभी बड़ी मजबूती से माननीय खैरा जी कह रहे हैं कि हमने हर जिले में सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए और वहाँ इंडस्ट्री स्थापित कर दी। एक जिला बता दें, ये एक कारखाना किसी जिले में बता दें, लेकिन हाँ, इन्होंने चूंकि हर जिले में कार्यालय तैयार कर दिया है, जो 7 स्टार 5 स्टार लेवल का जो उन्होंने कार्यालय बना दिया है, उसको ये बोल रहे हैं इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ आते हैं चिल्ला रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं रामराज जा रहा है। दूसरी चीज, ये जो बड़ा बार बार बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हम तो सीधी सवाल की बात करते हैं। आप बेरोजगारी की बात करते हो, इन्होंने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे खोला गया ना, अब ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन भीड़ता की हद है। अभी पीएम केयर फंड पर भी जब बात आएगी तब ये पकड़े जाएंगे। उसी तरह से जिस दिन इनका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पकड़ा जाएगा, तब आप देखिए वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि उसको अरबों खरबों रुपए लपेट दीजिए, किसी भी युवा को कोई रोजगार दिया हो, कहीं मिला हो। अब ये कहते हैं कि ये सरकारी नौकरी की बात करते हो भैया, ये कहते पकौड़ा तलने को रोजगार मान रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप कहेंगे कि आप मंदिरों के बाहर जाइए, स्टेशनों पे जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, भीख मांगिए। प्रेम नारायण जी, देखिए आपकी तरफ से कहा गया कि पेपर लीक से मुक्ति दिलाई जाएगी, पेपर लीक को रोकने के लिए एक नीति बनाई जाएगी अगर आपकी सरकार आती है। लेकिन जहां पर आपकी सरकार थी, जिस राज्य में आपकी सरकार थी, वहां पर तो आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती थी। आज का पेपर लीक हो गया, राजस्थान को ही देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर,
वहां ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई भूपेश बघेल, माफ कीजिएगा, वहां के मुख्यमंत्री ने? नहीं, आप जैसे हमारी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, जैसे राजस्थान का अकेला प्रकरण है, हमारा कर्नाटक में कोई पेपर लेक का, तेलंगाना में, हिमाचल में या छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर हुई वहां बताइए ना, वहां क्यों नहीं आपने मैं बनाई? वहीं आ रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, जिसके दिमाग में सत्ता लोलुपता छा जाती है, जिसके दिमाग में रहता है कि सामने वाले को कैसे भी करके डिस्टर्ब करना है, तो फिर वही जालसाजियां करता है, दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करता है। केंद्र से लेकर के कोई भी भर्ती हो, इनके हाथ में सारे सिस्टम, इनके हाथ में है, सारे तंत्र इनके हाथ में है। इनके हाथ में केवल ये रहता है कि कैसे भी करके उसको लीक आउट कराना, कैसे भी करके उसको बदनाम करना है। आप कहीं भी देखिए, किसी भी तंत्र में, मैं एक आपका चैनल, सम्मानित चैनल है, बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं, आप किसी भी तंत्र में देखिए, जहां भी पकड़ा गया है, कोई ना कोई इन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता, नेता हमेशा आता है। चाहे वो ISI की जासूसी का मामला क्यों ना हो, पेपर लीक तो बहुत छोटी बात हो जाती है लोगों की कारगुजारियों के सामने। तो उसके लिए आयोग की चर्चा इसलिए की गई क्योंकि इसका विधि पूर्वक जब एक पूरी नीति आयोग बन जाएगा तो वो पूरा नियंत्रण करेगा। उसमें हस्तक्षेप, जब कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर उसके बाद में न्यायपालिका होगी, वहां जाएंगे, वहां रखेंगे कि भाई ये हम पारदर्शी तरीके से। वही तो पूछना चाह रही हूँ प्रेम नारायण जी, क्यों नहीं किया? अशोक गहलोत ने ये काम 5 साल तक रहे सत्ता में, क्यों नहीं किया? 5 साल कम थे किसी भी कानून को बनाने के लिए या फिर पहल करने के लिए? लागू होता ना होता वो बात की बात है, बनाने के लिए पहले पहल तो करनी पड़ती है, वो की गई क्या? या फिर सिर्फ केंद्र की सत्ता में बैठने के बाद ही आप सारा काम देश को अपने हिसाब से चलाएंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज तो एक बहुत स्पष्ट हो जाती है, नियंत्रण पूरा जब केंद्र से है, प्रदेश में कहीं भी आप जैसे छोटे छोटे देखिए, आप जैसे उत्तर प्रदेश की चर्चा करिए, बहुत सारे विधायक जो अन्य दलों के हैं वो क्यों इस तरह भाग के जाते हैं? क्योंकि ये कहते हैं ऊपर से, लोकतंत्र की बात ना ये पार्टी में मानते हैं ना देश में मानते हैं। ये लचर करते हैं, लोगों को लाचार करते हैं, ये मजबूर करते हैं लोगों को कि हम आपको निधि नहीं देंगे तो काम नहीं करने देंगे, आप काम करेंगे तो हम उसमें आपका साफ तौर पर एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली बात है ना, कि कंट्रोल नहीं होता है। सर, जितने आपको अधिकार मिलने चाहिए राज्य के तौर पर वो मिले हुए हैं, और अशोक गहलोत जी को इतनी शक्तियां तो प्रदान है कि अगर वो किसी काम को आगे बढ़ाना चाहें, किसी कानून को बनाना चाहे तो बना सकते हैं, पहल उसकी कर सकते हैं। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना, कि ये नियंत्रण अब केंद्र सरकार करे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। विजय खेरा जी, भर्ती पर भरोसा जताया है और केंद्र सरकार ने अभी तक 30 लाख रिक्त पद रखे हैं जिनकी भर्तियां की जाएंगी अगर कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता पर काबिज होती है तो। और सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर, अगर इतने पद खाली हैं तो क्यों भर्ती नहीं हो रही है? देखिए, हमको नहीं मालूम है कौन से आंकड़े कहाँ से बोल रहे हो, तो कांग्रेस के आंकड़े होंगे। लेकिन जहां तक भर्ती का सवाल है, कांग्रेस शासन से भर्तियां हुई और रिक्त पद भरे गए हैं, वो तो है ही है। लेकिन दूसरी बात ये है, अभी ये कह रहे थे, देखिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल 6 से 7 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था राष्ट्रीय राजमार्ग, आज 35 किलोमीटर से अधिक बन रहा है। तो 5 गुना लोगों को काम मिला ना डेली। मैं रोज की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस विजय खेरा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में जो रिक्त 30 लाख पद हैं उसे भरने का काम पार्टी करेगी। तो कौन से 30 लाख पद खाली हैं? ये तो केजरीवाल की भाषा हो गई यार। जैसे जो चीज होती नहीं है, केजरीवाल वो कहते हैं हम 1 करोड़ पद भर देंगे आपके साथ, और आप देख लेना मैं फलाना कर दूंगा। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसकी बात वो करते रहते हैं। उसी तरह कांग्रेस आज उनके साथ। आप कहना चाहते हैं नहीं है रिक्त पद? कितने खाली है, कितने खाली नहीं है, प्राथमिक विद्यालयों की चर्चा ये दूसरे क्यों ला रहे हैं? अगर ये खाली उत्तर प्रदेश में 22,000 विद्यालय, प्राथमिक पर सभी विद्यालय बंद होने की कगार पे है। इनके कारण प्रेम नारायण जी, ये सवाल मैं दे रहा हूँ, ये सवाल इनको दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि 5 गुना लोगों को हम अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में काम दे रहे हैं। 5 गुना लोग। कॉरिडोर में 30 लाख रिक्त पद खाली हैं या नहीं, बस इतना बताइए। नहीं तो आंकड़ा मैं इस समय थोड़ी बताऊंगा, आप कल पूछिए ना हमसे। मैं ये लेके थोड़ी बैठा हूँ कि 35 लाख है, 22 लाख है कि 13 लाख है, किस जगह पर है, कब है, कहाँ से रिपोर्ट लेके आए, जरा बता दें ये हमको।
ये बता दें कि हम यहाँ से रिपोर्ट लाए हैं और नारायण इस जी, विभाग में खाली है। किस आधार पर और कहां से इस तरह की बोलने से- घोषणा बोलने से कांग्रेस थोड़ा हो पार्टी की जाएगा। तरफ से की गई है कि 30 लाख रिक्त पद हम आएंगे तो हमारी सरकार भरेगी? कौन सा आंकड़ा है आपके देखिए, पास? पहली चीज कहाँ की रिपोर्ट है जरा बताएं ठीक हमको, है किस सर, विभाग में? ठीक है राजेश। पहली जवाब चीज हम लोग सुनिए। गपोड़ी नहीं है जो देश की जनता के बीच में आए और हमने बोल दिया जनता के बीच में आंकड़े की बात करो, कहाँ से? हम आएंगे तो 15 किसी भी लाख बोलने लेकर के आएंगे और किसी के खाते में 15 लाख की हुए आ जाएगा। हम उन लोगों में कुछ भी बोलने लगते हो, वो जैसे राहुल गांधी रोज बोलते हैं 19 बार सुप्रीम कोर्ट से मालूम मांग के चले आए हमें आज। विद्यालय ऐसे आप भी अध्यापकों की बोलते- कमी के कारण बंद कर दिए गए इनकी सरकार में और इन्हीं के पास आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े क्यों छुपाएंगे? क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये कैसे पकौड़ा तलना रोजगार है। इनको ये भी पता नहीं होगा, ये कहते सारा कुछ अच्छा है, इनको तो लेकिन ये सर भी पता नहीं है जिस सड़कों तरह की के बात करते वादे हैं। सभी सुन लीजिए ना, ये राजनीतिक सड़कों दल की बात करते करते हैं, हैं। अरे जवाब दे वादों पाएंगे नहीं, के ये झांसे पूछिए ना। में जनता कितनी आएगी ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख तो नहीं कि आप हर बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में आए और वादे करें और जनता के कीमती वोट को अपने पाले में कर ले। तो इस बार देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कौन से दल पर जनता भरोसा जताती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।